यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज आप लोग का तीसरा पेपर यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हो गया है। एंड इस वीडियो में देखते हैं कि पेपर कैसा आया था। बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट करके ये बताया, फोन करके बताया कि पेपर थोड़ा मुश्किल था, लेंदी था, बट मेरा क्या व्यू है एंड आगे पेपर कैसा आ सकता है, इस रिगार्डिंग वीडियो में बात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कैसा आया। देखो, मैंने कुछ समय पहले वीडियो डाला था कि हमें कैसा पेपर एक्सपेक्ट करना चाहिए इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूट कैसा पेपर देगा। तो एक चीज मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि जब कोर्स नया था तब इंस्टीट्यूट बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता था, बट ऐसा नहीं कि ओल्ड कोर्स में बेसिक पूछता था, क्योंकि ओल्ड कोर्स पुराना हो चुका था। एंड जैसे जैसे ये कोर्स पुराना होते जा रहा है ना, इंस्टीट्यूट अपनी क्वेश्चन का रेंज बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, आप देखो 2020 की मटेरियल से 2021 के मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने 2-3 क्वेश्चन ऐड करे। 2021 के तुलना में 22 का जो मटेरियल इंस्टीट्यूट ने इश्यू किया उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐड किया। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कहाँ से लाके ऐड करता है, कभी आपने सोचा है क्या? ओल्ड कोर्स का पास्ट ईयर क्वेश्चन, ओल्ड कोर्स का आरटीपी पहले का, या फिर पास्ट का कोई और क्वेश्चन आया हुआ है जो ओल्ड कोर्स में आया था, वही क्वेश्चन के कलेक्शन में से इंस्टीट्यूट ऐड करता है। कुछ चैप्टर है जो पहले फाइनल में थे, जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो वहां से कुछ क्वेश्चन आए, तो ऐसे क्वेश्चन ऐड कर रहा है। और जो दायरा है कि आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट की मटेरियल से नहीं, यस मैं हमेशा बोलता हूँ 80% मार्क्स, 70 to 80% इंस्टीट्यूट अपनी मटेरियल से ही पूछता है। बचे हुए मार्क्स का स्कोप रखना आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस के लिए, जो कि आपको ओल्ड कोर्स के भी कुछ क्वेश्चन देख के जाने चाहिए। एटलीस्ट ओल्ड कोर्स का पीएम इंस्टीट्यूट के कहाँ पे पड़ा हुआ है इंस्टीट्यूट के साइट पे आप देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन जो आपको लगा होगा ना नया है, अभी मैं सारे क्वेश्चन का यहाँ पे लिख दिया हूँ कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया था, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं कि इंस्टीट्यूट सिर्फ अपनी मटेरियल से नहीं, थोड़ी सी पास्ट ईयर ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस मैनुअल में पुराने कोर्स के मटेरियल में है वो क्वेश्चन, वैसे टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया था ईओक्यू पे मटेरियल से, बहुत ही आराम से बनने वाला क्वेश्चन था। अगर आप ओल्ड कोर्स की पीएम उठा के देखो तो सेम क्वेश्चन है ओल्ड कोर्स के पीएम में। न्यू कोर्स में भी ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन है, शायद फिगर चेंज हो, पर ओल्ड कोर्स में तो आई थिंक फिगर भी सेम है एज इट इज। तो पहला क्वेश्चन के मेरे को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। लेबर टर्नओवर पे क्वेश्चन आया था। देखो, लेबर टर्नओवर का पहला जो आपकी मटेरियल में क्वेश्चन है ना, इलस्ट्रेशन आप 14 देखना है इंस्टीट्यूट की, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हो। लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज का मतलब क्या है, टोटल सेपरेशन पूछ रहा है। रिक्रिएटेड एंड ज्वाइंट का मतलब एसेशन पूछ रहा है। इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं था। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में मिसलेनियस में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहां से कंसेप्ट पे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बुक से तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करें, देखो बच्चों को कुछ क्वेश्चन पता है क्या मुश्किल लगा हुआ, हाँ कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे। जैसे बजट का क्वेश्चन जो आया था, मैं मान के चलता हूँ कि बजट के क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत हुआ होगा। कुछ बच्चों को ओवरहेड में दिक्कत हुआ होगा, पर ओवरहेड का क्वेश्चन तो बुक से ही आया था। आप इलस्ट्रेशन 9 उठाओ इंस्टीट्यूट के मटेरियल का, वहां पे देखो इक्वेशन, सिमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व करके ओवर रेट निकालने का क्वेश्चन दिया हुआ है, रिवर्स कैलकुलेशन एंड सिमिलर क्वेश्चन किसी भी ऑथर के टीचर के बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है कि क्वेश्चन थोड़ा अटपटा एकाध था, पर अटपटा नहीं था, जो नॉर्मल रेंज ऑफ क्वेश्चन है कि जैसे पूछता था उससे थोड़ा हट के क्वेश्चन, जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें है वो सारे क्वेश्चन। तो चीज है कि मैं तो हमेशा बोलता हूँ, देखो उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिनेरियो। हमेशा ये सोच के देखिए कि कई बार गलत भी पूछ दिया तो क्या पूछेगा, ऑटोमेटिकली आपको देखो बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन आराम से बनने वाले थे। अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे हो कोई मुश्किल है क्या? नहीं। चलो अगला है सर्विस कॉस्टिंग से। आप ओल्ड कोर्स के पीएम का क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल उठाओगे, पहला 2 थ्योरी क्वेश्चन है उस पीएम में, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो कि प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 1 हो, एज इट इज ये क्वेश्चन का रिदम है उस पे, बस फिगर वगैरह चेंज है। आपको लगा होगा हमारे बुक में नहीं है क्योंकि न्यू कोर्स वाले बुक में ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिलता जुलता है पर सेम एज इट इज टाइप का नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओल्ड पीएम का क्वेश्चन नंबर आप 3 रेफर करें ट्रांसपोर्टर का, आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, मेरे बुक में ये क्वेश्चन ऑलरेडी होगी, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट के साथ साथ पास्ट ईयर के क्वेश्चन मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है बुक में, एडिशनल क्वेश्चन करके डाला हुआ है बुक में, तो आप एडिशनल क्वेश्चन में जाके देखोगे आपको मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ओवरहेड का। इसमें बच्चों को दिक्कत आई होगी क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी तो है।
अगर आप ओवरहेड का नॉर्मल शीट बना के जाते हैं तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्वेश्चन में थोड़ी ट्रिकी है। आप 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्टडी मटेरियल का एज इट इज, वो प्रैक्टिस करके जो बच्चा गया होगा उससे क्या गलती होने की चांसेस है? बिल्कुल भी नहीं, बस फिगर चेंज है क्वेश्चन का। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन मुश्किल है? कुछ क्वेश्चन में ट्रिकी था, बट देखो आपको प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन थोड़ा सा स्ट्रांग तो रखनी पड़ेगी। 80 मार्क्स का ही पेपर आप मान के चलो कि बेसिक टाइप का आता है, 70 to 80 मार्क्स का। कुछ क्वेश्चन थोड़ी सी मुश्किल आ सकते हैं, है ना, सीए का एग्जामिनेशन है। चलो अगला देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, और किस पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का? एक्सक्लेशन क्लॉज। एक्सक्लेशन क्लॉज का क्वेश्चन दिया है 7 नंबर। ये बच्चा देख के गया होता तो अब 5 आउट ऑफ 5 मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है। ये देख के गया होता ऊपर 10 आउट ऑफ 10। क्वेश्चन जब एज इट इज 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का ये चेंज करके, इसमें भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन का अमाउंट चेंज करके पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा है? एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज मीन्स ये वो क्लॉज है जो अनएक्सपेक्टेड राइज इन प्राइस ऑफ मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल लेबर ओवरहेड के खर्चे का अनएक्सपेक्टेड राइज होता है प्राइस में, तो उस वजह से कॉन्ट्रैक्टर को कितना कॉन्ट्रैक्टी कंपेंसेट करेगा। कैसे निकालते हैं? एक्चुअल प्राइस में से स्टैंडर्ड प्राइस घटाएंगे और स्टैंडर्ड क्वांटिटी से इनटू करेंगे। ये देखो एक्चुअल प्राइस ये रहा, स्टैंडर्ड प्राइस ये रहा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रहा। ये क्यों दिया है? कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सिमिलरली लेबर का करोगे एंड एक्सक्लेशन क्लॉज बता दोगे। यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, एक्सक्लेशन क्लॉज पॉजिटिव आता है तो जुड़ जाएगा। चलो प्रोसेस एंड जॉब कॉस्टिंग का एक थ्योरी आया 5 मार्क्स में, ठीक है। थ्योरी में देखो जॉब एंड बैच का थ्योरी तो बार बार पूछता है, इस बार जॉब एंड प्रोसेस का पूछा, मीनिंग लिख देते और ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग किस इंडस्ट्री में लगता है ये लिख देते। पर्पस क्या है? इसका कॉस्ट पर जॉब निकालना, इसका इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोसेस का कॉस्ट निकालना, इतना लिख देते तो काम चल जाता, ठीक है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है बजट का, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ पे बच्चों को मुश्किल लगा होगा, ठीक है। बट सारा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट से, वो भी सीए के एग्जामिनेशन में कि आसानी पूछे, ठीक है। चलो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 3, एक बड़ा सा जो क्वेश्चन है ना जिसमें सब चीज दिया हुआ है, देखो उसी में से आइटम उठा के रखा हुआ है। कोई एक आइटम भी आपको इसमें नहीं दिखेगा जो उस क्वेश्चन में नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर आप 3 उठा के देखना। हाँ, और यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि क्लोजिंग स्टॉक का आइटम जो है फिनिश गुड्स का, उसकी वैल्यू नहीं दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट, और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये आराम से आप लोगों से बन जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस से पूछा है, कौन सी मेथड से पूछा है भाई? आ जाओ। हाँ जी, एवरेज मेथड से पूछा है। चलो पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोसेस 1 का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना है। कॉस्ट पर यूनिट में भी दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद वैल्यूएशन करनी है, कितना फिनिश गुड्स का वैल्यू है जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हुआ, दिक्कत नहीं आई होगी। अब नॉर्मल में भी नहीं और ये भी नहीं। बच्चे को कंफ्यूजन हुआ है यहाँ पे 3rd नंबर पॉइंट में। हाँ ट्रिकी क्वेश्चन है, पर क्या अगर आपसे छूट गया तो मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अगर इसको कैटेगराइज किया जाए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो हार्डली ये 2 नंबर या 1.5 नंबर का क्वेश्चन होगा, और ये होंगे 8 नंबर के और ये होगा 2 नंबर का। तो इसलिए घबराओ मत, ठीक है। क्या था ये कि प्रोसेस 2 में फर्दर प्रोसेस करे या ना करे, इसका डिसीजन कैसे लेते हैं? याद करो, ये डिसीजन मेकिंग एक जगह और पढ़ाया था आप लोगों को, कहाँ पे? ज्वाइंट कॉस्ट में फर्दर प्रोसेसिंग करे या ना करे, ये वाला टॉपिक सिमिलर टाइप का ही तो है। फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो इंक्रीमेंटल सेल प्राइस कितना होगा, यानी कि कितना एडिशनल रेवेन्यू आएगा, और फर्दर प्रोसेसिंग करने से एडिशनल कितना खर्चा आ रहा है प्रोसेस 2 में, घटा देंगे। इंक्रीमेंटल अगर प्रॉफिट बचती है तो फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे प्रोसेस 2 में, ठीक है। चलिए अगला है मार्जिनल का, ठीक है। मार्जिनल का देखो हमने पढ़ा है ना पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला। अच्छा ब्रेक इवन क्या क्या पूछा था इसमें? ब्रेक इवन पूछा था, फिक्स कॉस्ट पूछा था, साथ ही में ये पूछा था कंप्यूट प्रॉफिट इफ सेल्स वॉल्यूम इज दिस मच इन द नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है। कोई बात नहीं, सेल्स यूनिट दिया है, 2 अलग अलग यूनिट पे अलग अलग प्रॉफिट पर यूनिट या लॉस पर यूनिट दिया है, इनटू कर देंगे, टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस आ जाएगा। आप देखो टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना। सिर्फ वहां पे प्रॉब्लम क्या है, वहां पे बीईपी पूछा होगा या पीवी रेशियो पूछा था, पर यहाँ पे 2-3 चीज पूछा है। बट क्वेश्चन ब्रेक कैसे होगा? तो ब्रेक होगा, ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ किया था टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो
ये इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल का जर्नल, मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ, ठीक है। इस बार एस्टिमेशन बताते टाइम भी कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये बार बार बात बोला था कि इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल से जर्नल बहुत बार से नहीं पूछा है, तो जर्नल पूछ लिया। लो देखो, इंटीग्रेटेड अकाउंट में जर्नल पास करिए, बहुत ही आसान जर्नल था, ठीक। अगला, हाँ जी, टेस्ट योर नॉलेज का, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टेस्ट योर नॉलेज का, यानी कि पीछे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए होते हैं, पहला क्वेश्चन याद है आपको, फुल मार्क वाला क्वेश्चन, सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन नहीं ऐड था, मई 21 में क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ऐड किया, ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल फाइनल का जो क्वेश्चन था उसमें से उठा के, ठीक है। ये अभी तक आया नहीं था और इसकी प्रोबेबिलिटी थी बहुत अच्छा खासा कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है। चलो, बढ़िया बात है। तो ये अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो अच्छा ही गया होगा, ठीक है। पहले तो 1 नंबर ट्रेडिशनल मेथड मशीन ओवरहेड से निकालते हैं, ये तो आसान था। 2 नंबर में ट्रिकी पॉइंट कहाँ था, ट्रिकी पॉइंट था पहले ओवरहेड टोटल निकालना। कैसे, टोटल मशीन आवर निकाल लेंगे तीनों प्रोडक्ट का, आवर इंटू ये पर आवर कितना मशीन लगता है, मशीन आवर से मशीन आवर रेट पे इंटू करेंगे, टोटल ओवरहेड आ जाएगा। परसेंटेज में बांट देंगे तो हर एक एक्टिविटी का ओवरहेड आ जाएगा, और एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर लेवल यहाँ पे दिया है, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल के आपको करना था, ठीक है। अगला देखो, ये एक्चुअल प्रोडक्शन इतना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड का डेटा दिया है, डिवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड आवर आएगा, स्टैंडर्ड ये दिया हुआ है रेट, ठीक है। एक्चुअल आवर कितना घंटा पेमेंट आवर होगा 48, अब नॉर्मल टाइम है, अब नॉर्मल टाइम आइडल टाइम घटाओगे तो एक्चुअल वर्किंग आवर आ जाएगा, वर्किंग आवर पेमेंट आवर एक्चुअल रेट है, सब चीज है, वेरिएंस निकाल लो। तो आसान क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं था। अभी तक में हमने बजटरी देखा, और प्रोसेस का थर्ड पार्ट जो था वो क्लिकिंग पॉइंट था, पर वो जो ज्वाइंट एंड बाई में फर्दर प्रोसेस करे ना करे, वो कंसेप्ट किसी बच्चे को याद आएगा कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट घटाना है तो वहां पे बना लेगा। एंड ओवरहेड में बच्चे को मुश्किल लगी होगी, तो ओवरहेड का क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा ट्रिकी था पर ये क्वेश्चन बुक में है। चलिए, अगला है, हाँ, ज्वाइंट कॉस्ट एपोर्शनमेंट पे क्वेश्चन, ठीक है। ज्वाइंट कॉस्ट है एपोर्शनमेंट पे क्वेश्चन है, सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप दिया हुआ है आप लोगों के लिए, यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। सेलिंग प्राइस भी दिया है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, एंड एट स्प्लिट अप भी दिया हुआ है, ठीक है। पूछा क्या है कि बताइए प्रॉफिट एंड लॉस बताइए तीनों प्रोडक्ट का, अगर हम क्या कैसे एपोर्शनमेंट करते हैं, प्री सेपरेशन मेथड जैसे ऊपर दिया हुआ है वेट के बेसिस पे, आउटपुट के बेसिस पे, और दूसरे में क्या पूछ रहा है कि फर्दर प्रोसेसिंग करे कि ना, ये भी तो वैसे टाइप का ही हो गई, यही पूछा ना, एडवाइस द मैनेजर वेदर ऑन प्योरली फाइनेंशियल कंसीडरेशन दिस 3 प्रोजेक्ट आर फर्दर प्रोसेसिंग करे या ना करे। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब स्प्लिट अप रेवेन्यू और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग रेवेन्यू का जो डिफरेंस है वो है। थ्योरी क्वेश्चन में देखो, मैंने ये बात बोली थी आपको थ्योरी क्वेश्चन हाईलाइट करते टाइम कि चैप्टर नंबर 1 से वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी आ सकता है, मटेरियल कॉस्ट का ट्रीटमेंट भी आ सकता है, और इंपॉर्टेंटली बोला था कि कई बार ये भी आ सकता है कि कौन कौन सा कॉस्ट मटेरियल में जुड़ता है, कौन कौन सा कॉस्ट नहीं जुड़ता है, कैश डिस्काउंट जुड़ता है क्या, नहीं जुड़ता, क्यों नहीं जुड़ता, पीएल का आइटम है, ट्रेड डिस्काउंट घटता है, ठीक है, कैश डिस्काउंट घटता है क्या, नहीं घटता, जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल है तो नहीं घटेगा, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो घटेगा, डिमरेज नहीं जुड़ता, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। शॉर्टेज हो गया, बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया, तो ये बड़ा ही सिंपल सा था कि मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। ओवर टाइम का ट्रीटमेंट बताओ, इस पे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 3 पॉइंट पूछा ही है, ठीक है। सिमिलर टाइम का जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने बताया था तो ये बात बोली थी कि ओवर टाइम का ट्रीटमेंट थ्योरी में भी आ सकता है, याद करो मैंने क्या बताया, ओवर टाइम का ट्रीटमेंट थ्योरी का लेक्चर में मैंने ये बात बोली थी, ओवर टाइम का ट्रीटमेंट पूछ सकता है, लो पूछा हुआ है, एंड प्रैक्टिकल में भी पूछ सकता था पर पूछा नहीं, प्रैक्टिकल में थ्योरी में पूछा, ठीक है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग ये तो चैप्टर नंबर 1 से आया हुआ था, अगर आपने देखा हो तो आराम से आप लिख ही लिए होंगे, ठीक है। चलो ओवरऑल क्वेश्चन क्या था कि 2-3 क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिकी पॉइंट थे जिसको आपको हैंडल करना था, पूरी क्वेश्चन एज इट इज आसान नहीं था जैसे किसी अटेम्प्ट में आया हुआ है, पर कोई बात नहीं, अगली पेपर का प्रिपरेशन करो, ठीक है। एंड हाँ, एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं मैं आप लोगों से
कि जो अपना पेपर है ना एफएम एनिको, बहुत बच्चों ने एफएम एनिको के लिए बोला कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो। ग्रुप 1 का प्रिपरेशन करिए आप फिलहाल। जिस दिन टैक्स का पेपर खत्म होगा ग्रुप 2 के लिए आपको वीडियो मिल जाएगी कि 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन आपको कौन कौन सी क्वेश्चन देख के जानी है, क्या क्या प्रिपरेशन करके जाना है। ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, जो भी अच्छा लगे जैसा ही पेपर गया कमेंट करना, घबराओ मत, बी कॉन्फिडेंट रहोगे, ऑटोमेटिकली जितना याद करे हो ना उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करोगे। ठीक है, चलो गुड बाय।